अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ख़ास तौर पर सलीम प्लास्टिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, जो सूरह तौबा की आयत को लेके बहुत मसले पैदा करता है। ये सलीम प्लास्टिक जो सूरह तौबा की 5 आयत को पकड़ के बैठा है कि अल्लाह कह रहा है कि बोले जहाँ पाओ मुशरिक को कत्ल करो। काफिर कहता है, मुशरिक भी नहीं कहता है, जबकि अल्लाह मुशरिक के ऊपर आयत उतारा है, काफिर लोग के ऊपर नहीं उतारा है, मुशरिक पे उतारा है। मुशरिक पे क्यों उतारा कि सलीम प्लास्टिक बोलता है कि बोले अल्लाह कह रहा है कुरान के अंदर कि जहाँ मुशरिक यानी जहाँ काफिर लोग मिले वहाँ जहाँ मिले वहाँ पाओ और कत्ल करो, घात लगा के मारो। ठीक है, अल्लाह ने कहा ना सूरह बकरा में, ये सूरह तौबा में कहा अल्लाह ने कि जहाँ मुशरिक मिले जहाँ पाओ कत्ल करो, घात लगा के मारो। तो अल्लाह ने क्यों कहा? और सूरह तौबा की आयत 5 क्यों पढ़ता है? ये सूरह तौबा की 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 तक क्यों नहीं पढ़ता है कि अल्लाह आगे भी क्या कह रहा है? और जहाँ पाओ कत्ल करो अल्लाह क्यों कह रहा है? कि मुशरिक लोग ने मुआहिदा तोड़ दिया था, जो सुलह हुई थी अल्लाह के नबी में और मुशरिक लोग में, जो एग्रीमेंट बना था, तो मुशरिक लोग ने वो एग्रीमेंट तो बनाया था अपने मुताबिक। अल्लाह के नबी को कहा था तुम इस साल हज नहीं करोगे, हज करने से मना किया था। और एग्रीमेंट पे नाम लिखना था कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखो, यानी मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी साथ में थे जो एग्रीमेंट बना रहे थे। तो मुशरिक कहते हैं कि हम तुमको अल्लाह के रसूल तो नहीं मानते, तुम सिर्फ मोहम्मद लिखो, रसूल मत लिखो आगे, क्योंकि हम तुमको मानते ही नहीं अल्लाह के रसूल, तो अब रसूल अल्लाह मत लिखो, सिर्फ मोहम्मद लिखो। जबकि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, कुरान से भी साबित है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। तो उस मुआहदे को मुशरिक लोग ने तोड़ दिया था और कहा था कि अल्लाह के नबी को कि हज ना करो, हज भी नहीं करने दे रहे थे। और बाद में प्लानिंग भी किया था मुशरिक लोग ने कि मोहम्मद को मक्का से निकाल देंगे और उसके साथियों समेत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी को मक्का से निकालने की बात हो रही थी, प्लानिंग हो रही थी, घात लगाया जा रहा था। तो फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, उसके बाद में अल्लाह का हुक्म हुआ, क्योंकि इन लोग ने मुआहिदा भी तोड़ दिया था अपने हिसाब से जो बनाया था। मुशरिक लोग ने मुआहिदा भी तोड़ दिया था अल्लाह के रसूल के साथ में, जो मुशरिक लोग ने मुआहिदा तोड़ा था। उसके बाद अल्लाह ने कहा कि इनसे जंग करो, क्यों मुआहिदा तोड़ दिए और रसूल अल्लाह को हज करने नहीं दे रहे। तो अल्लाह का फिर हुक्म हुआ कि इनसे जंग करो। जब कोई मज़हब वाले को अपनी इबादत से रोकने की कोशिश करे, क्या तुम उनके खिलाफ़ लड़ोगे? नहीं लड़ोगे। जब जो हिसाब से तुम्हारा एग्रीमेंट बना था उसको तोड़ दिया, फिर तुम फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे हो, तो इसके मुताबिक क्या करना चाहिए? लड़ना चाहिए ना। तो अल्लाह के नबी ने लड़ा, अल्लाह का हुक्म हुआ कि इनसे जंग करो, जहाँ पाओ कत्ल करो। मुशरिक लोग क्योंकि फसाद फैला रहे थे, एग्रीमेंट को तोड़ दिया, जो एग्रीमेंट इन लोग ने खुद से बनाया था, और वो शर्त रखी थी जो अल्लाह के नबी को नागवार थी, उनके साथियों को नागवार था। फिर भी उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी ने उस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया। अब देखा कि उस एग्रीमेंट के बावजूद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब जो रवैया था अच्छे से चल रहा था, जो अखलाक थे हमारे नबी के, लोग देख रहे थे, लोग उनके दावत देने पर ईमान ला रहे थे। तो उसके बाद में वो जलस से भी मुशरिक लोग ने वो एग्रीमेंट को तोड़ दिया। सूरह तौबा की सलीम प्लास्टिक जो आयत पकड़ता है, मुशरिक लोग यानी काफिर कहता है, ये बोले काफिर मूर्ति पूजा वाले लोग को मारो, जबकि ये लिखा ही नहीं है कि मूर्ति पूजा वाले लोग को मारो। ये लिखा है कुरान के अंदर कि मुशरिक लोग से जंग करो, उस मुशरिक से जिन मुशरिक लोगों ने तुम्हारे से
मुआहदा किया था। उन मुशरिकों से जंग करने को कहा था अल्लाह ने, तो उन लोग ने मुआहदा तोड़ दिया। फिर उन लोग फसाद फैलाने लगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है मक्का से निकालने के बारे में सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, कहे कि हम तुमको मक्का से निकाल देंगे, मक्का छोड़कर चले जाओ, जुल्म कर रहे थे। तो इसके लिहाज से क्या करना चाहिए? लड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई सनातन भाई को मंदिर में पूजा करने से रोक दे, कोई सनातनी भाई है जो मंदिर में पूजा करना चाहता है, अगर उसको कहे कि तू मंदिर में पूजा मत कर, क्यों कर रहा है, निकल जा, चले जा, इस शहर को छोड़ के चले जा, ये मंदिर में पूजा मत कर, तो सनातनी भाई क्या कहेगा? ये तू क्या कह रहा है? मुझे प्रार्थना करने से रोक रहा है, भगवान के सामने झुकने से मना कर रहा है, तो उससे लड़ेगा नहीं? ज़रूर लड़ेगा। वो सनातनी भाई ज़रूर लड़ेगा। क्यों नहीं लड़ेगा? क्योंकि उसको हक जो कर रहा है उसके लिए रोका जा रहा है। ऐसे ही अल्लाह के नबी को मक्का से रोका जा रहा था हज करने के लिए, और मक्का से निकालने के बारे में प्लानिंग की जा रही थी मुशरिक लोगों से। मुशरिक लोग प्लानिंग कर रहे थे अल्लाह के नबी को मक्का से निकालने के लिए। और जो है उसको भी तोड़ दिया था, मुआहदे को भी तोड़ दिया था, एग्रीमेंट को भी तोड़ दिया था, जो मुशरिक ने खुद अपने मर्ज़ी से एग्रीमेंट बनाया था। जो उनको करना था वही सब एग्रीमेंट में लिखा है, उसके बावजूद भी मुआहदे को तोड़ दिए। फिर उसके बाद में जुल्म करने के बारे में सोच रहे थे, अल्लाह के नबी को मक्का से निकालने के बारे में सोच रहे थे, अपने वतन से निकालने के बारे में सोच रहे थे। क्यों भाई? तो उसके लिए लड़ेगा नहीं इंसान? उसके लिए अल्लाह का हुक्म नहीं होएगा? उसके बावजूद भी अल्लाह के नबी रोके, तब अल्लाह का हुक्म हुआ कि तुम उनसे जंग करो। जंग में तो जायज़ है कत्ल करना, मारना। जब दो देशों में झगड़े की फसाद बने, अगर एक देश ये कहेगा कि मैं फ़लाना देश को ख़त्म कर दूंगा, फ़लाना देश को रॉकेट से उड़ा दूंगा, तो दूसरा देश हाथ पे हाथ रख कर तो नहीं बैठेगा ना, वो भी उससे लड़ेगा कि वो अपने ऊपर जुल्म सहेगा, जुल्म ठहेगा कि भाई मिसाइल आ रही है, अपने आंख पे गिरने दो, अपनी तरफ से कुछ मत करो। नहीं, सामने वाला अगर हमला कर रहा है तो हमको भी हमला करना पड़ेगा। ऐसे ही मुशरिक लोग अपनी चाल चल रहे थे, मक्का से निकालने की प्लानिंग कर रहे थे। अल्लाह के नबी को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकालने के लिए सोच रहे थे, उनको वहाँ से भगाने की सोच रहे थे, कब्ज़ा करने की सोच रहे थे, उन पर काबिज़ होने की सोच रहे थे। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि इनसे जंग करो, इनको मारो, जहाँ पाओ कत्ल करो। सूरह तौबा की आयत सिर्फ 5 पढ़ता है, लेकिन जंग हुई क्यों थी वो नहीं बताएगा लोगों को कि क्यों जंग हुई थी। एग्रीमेंट तोड़ने के ऊपर से जंग हुई थी। हाँ, फसाद फैलाने के ऊपर से जंग हुई थी। जो मुशरिक लोग फसाद फैलाने के बारे में सोच रहे थे घात लगाकर, असल तो घात मुशरिक लोग लगा रहे थे अल्लाह के नबी के लिए, उनके साथियों के लिए। मुशरिक लोग घात लगा रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे अल्लाह के नबी को मक्का से निकाल देंगे, हज करने नहीं देंगे, इबादत से रोक लेंगे। तो ऐसे लोग के लिए क्या करना चाहिए बताओ मेरे भाइयों? ये पूरी आवाम के लिए वीडियो है, ना कि फ़लाना कोई एक शख्स के लिए। ये पूरी आवाम के लिए वीडियो है कि सलीम प्लास्टिक जो लोगों को गुमराह कर रहा है, लोगों में फसाद फैला रहा है, लोगों में झगड़ा करवा रहा है कि इस्लाम ऐसी इजाज़त देता है, कुरान ऐसी इजाज़त देता है कि जहाँ पाओ लोगों को कत्ल करो। नहीं मेरे भाइयों, कुरान इसकी इजाज़त कभी भी नहीं देता है, क्योंकि अल्लाह पाक सूरह बकरा में शुरुआत में ही कह देता है कि मुशरिक लोग से जो भी उस वक्त में फ़साद फैलाने वाले थे कि ज़मीन में फ़साद ना फैलाओ, और फ़साद फैलाने वाले लोग को अल्लाह पसंद नहीं करता। जालिम लोग को अल्लाह पसंद नहीं करता, चाल चलने वाले लोगों को, फ़साद फैलाने वाले लोग को अल्लाह पसंद नहीं करता। अल्लाह सूरह बकरा उठा लो, कुरान पढ़ो, पता चल जाएगा। तर्जुमा पढ़ो ना, तर्जुमा पूरा पढ़ो कुरान का, सब समझ में आ जाएगा कि अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है।
गौर और फिक्र करो कुरान के अंदर। जो गौर और फिक्र करता है कुरान के अंदर, उसी का ईमान बढ़ता है, उतना वो अल्लाह के करीब होता है। जो कुरान के अंदर गौर और फिक्र करता है, उसका तर्जुमा सही समझता है, सही पढ़ता है, वो कभी गुमराह नहीं होएगा। अल्लाह खुद कह रहा है कुरान के अंदर, तुम कुरान को सही समझ लो, सही पढ़ो, उस पर गौर और फिक्र करो, तुम कभी नहीं भटकोगे। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। इसका मतलब क्या है? कुरान को पढ़ो, समझो। अल्लाह की रस्सी यही है, कुरान का तर्जुमा सही सीखो, सही समझो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। समझने वाली बात है कि अल्लाह कह रहा क्या है, इसको समझना कैसा है, इस पर गौर और फिक्र कैसा करना है। कुरान पे गौर और फिक्र करते नहीं हैं हम, और तर्जुमा हमको आता नहीं है, तो ये ऐसे इस शैतान जैसे सलीम प्लास्टिक लोग हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं, और किसी को कुछ आता नहीं है, ये लोगों के सामने कुछ भी बकता है, लोग सही समझ लेते। ये आयत नंबर सिर्फ 5 को ही पकड़ता है, इसको सिर्फ आयत नंबर 5 ही मालूम है, जहाँ अल्लाह का हुक्म हो रहा है कि जहाँ मुशरिक लोग मिले पाओ कत्ल करो। 6, 7, 8, 9, 10, 16 तक कौन पढ़ेगा? आगे अल्लाह क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है? ये भी तो कह रहा है ना अल्लाह जंग के अंदर कि अगर मुशरिक यही जो मुआहदा तोड़ दिए, अगर ये जंग कर रहे हैं, अगर ये जंग करने से रुक जाए, सुलह करने की कोशिश करे, सुलह करना चाहे तो इनसे सुलह कर लो। अल्लाह ये भी तो कह रहा है कि इनसे सुलह करो। सिर्फ यही नहीं कह रहा अल्लाह के सुलह कर लो, सुलह करने के बाद में इनको अमन की जगह ले जाओ, जहाँ शांति हो, जहाँ फसाद ना हो, जहाँ झगड़े फसाद ना हो, उनको अमन की जगह ले जाओ, जहाँ इन पे हमला ना हो, और इनकी पहरेदारी करो, इनको बचाओ, अमन की जगह ले जाओ। अल्लाह ये कह रहा है। अल्लाह तो फसाद फैलाने वाले को पसंद ही नहीं करता, तो अल्लाह जंग में हुक्म देगा, और जंग में हुक्म दिया है अल्लाह ने। जंग में मारने की बात है, काटने की बात है, क्योंकि जब जो 2 देशों में जंग होती है तो मरते इधर के भी है, उधर के भी है, ठीक है। जब 2 देशों में जंग होगी, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उसमें लड़ेंगे तो कटेंगे तो मरेंगे, ठीक है। जंग में इजाज़त है। एक आयत बता दो कुरान के अंदर कि अल्लाह ने बेवजह कहा है कि लोगों को मारो और कत्ल करो, तुम्हारी गुलामी करूँगा। एक आयत बता दो कुरान के अंदर। कहीं नहीं लिखा है बेवजह के कुरान में कि लोगों को मारो और कत्ल करो, कहीं नहीं लिखा है। एक आयत बता दो तुम्हारी गुलाम करूँगा कि अल्लाह ने बेवजह कहा है कि लोगों को काटो और मारो। जंग के दौरान हुक्म हुआ है, जंग के दौरान अल्लाह ने कहा इनसे लड़ो। जंग के दौरान मारना तो जायज़ है, ये तो सब एक्सेप्ट करते हैं कि जंग में मारना जायज़ है, मरना जायज़ है, मारना जायज़ है। जंग के दौरान तो हुक्म है कि मारो, जहाँ पाओ मारो, कत्ल करो। जंग में हुक्म है, बेवजह हुक्म नहीं है। कहीं भी नहीं ये लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा है कुरान के अंदर कि जहाँ पाओ कत्ल करो बेवजह। जंग के अंदर हुक्म है, जंग तो सब एक्सेप्ट करते हैं। यानी जंग अगर किसी की हो तो उसमें तो नुकसान दोनों का होगा, उसमें तो लड़ेंगे भी और कटेंगे भी। जंग में हुक्म है अल्लाह का। अल्लाह तो कुछ कह रहा है, लकुम दीनुकुम वलिया दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे साथ, मेरा दिन मेरे साथ। इस्लाम में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। दुनिया तो इम्तिहान है, अल्लाह ने तो इम्तिहान के लिए भेजा है। जो पास हुआ, जो फेल हुआ फेल हो गया। हाँ, सलीम प्लास्टिक लोगों को गुमराह करना बंद कर दे। कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि लोगों को काटो मारो। ये भी बता कि लोगों को काटो मारो कब अल्लाह ने कहा है, जंग के दौरान कहा है, और क्यों कहा है, और वो जंग क्यों हुई थी। सूरह तौबा की जो आयत पढ़ता है 5, सिर्फ तू 5 ही आयत पढ़ता है, 6, 5-6 के बीच में पढ़ता है, बस आगे क्या लिखा है वो लोगों को नहीं बताता है
क्योंकि आगे जो लिखा है वो लोगों को बताएगा तो तेरे को तो लोग जूते मारेंगे। क्योंकि अल्लाह आगे क्या कह रहा है, अल्लाह आगे ये कह रहा है कि अगर जंग में सुलह करना चाहे तो इनसे सुलह कर लो और अमन की जगह ले जाओ, जहाँ इनके लिए सुरक्षित है, कोई हमला ना हो, उनको ऐसी जगह ले जाओ और इनकी पैराई इन पे ख्याल करो, इन पे अटैक ना हो, इन पे हमला ना हो, ऐसी अमन की जगह ले जाओ। और सुलह करना चाहे तो सुलह कर लो, क्योंकि इन लोग ने तो अल्लाह के नबी से मुआहिदा तोड़ दिया था, एग्रीमेंट तोड़ दिया था, जो एग्रीमेंट बना था। ये तो गलत है ना, सरासर गलत है नहीं गए मेरे भाइयों। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बोलो कि हाँ तू गलत कह रहा है रिजवान। नहीं, गलत कभी नहीं कहूँगा। जो सच है सलीम प्लास्टिक वो बता, झूठ फैलाएगा ना तो तेरे ऊपर लानत बरसती रहेंगी ता क़यामत तक के। इसीलिए तेरे पर अल्लाह ने ना वो आयत तुझ जैसे लोगों पर उतरी है, जो अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा है ना, हमने इनके दिलों पर मोहर लगा दी और आँखों पे पर्दा डाल दिया, वो तुम जैसे लोगों के लिए ही है। वो तो थी मुशरिक लोग के लिए, मुनाफिक लोग के लिए, लेकिन वो आयत तेरे ऊपर भी फिट होती है, क्योंकि तू जो मुर्तद हो गया है, लोगों को झूठी बातें फैला रहा है कुरान के बारे में, जबकि तुझे कुरान कुछ समझता ही नहीं है, उसका तर्जुमा कुछ समझता नहीं है, उसकी तफसील कुछ समझती नहीं है तुझे। तू तो अनपढ़ गवार जाहिल है। लोगों को गुमराह कर रहा है, अपने आसपास के मुसलमानों से बहस करता है, जबकि उनको कुछ पता नहीं है, उन तर्जुमा नहीं जानते। तो कुछ भी तर्जुमा ठोक देता है रिपोर्टर के सामने। वो रिपोर्टर को क्या पता है? वो रिपोर्टर को खुद अपने धर्म के बारे में नहीं पता रहेगा, अपनी किताब के बारे में नहीं पता रहेगा कि उसमें क्या लिखा है। वो रिपोर्टर के पास में जाके तू बोलता है कि कुरान में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, उसको क्या पता? वो तो जाहिल है, तू भी जाहिल है। कुरान में जो लिखा है सूरह तौबा में आगे जो लिखा है वो भी तो बता ना, वो क्यों नहीं बताता है? अगर तू वो बताएगा तो तेरा धंधा चौपट हो जाएगा, है ना? सही बोल रहा ना, तेरा धंधा चौपट हो जाएगा कि तू लोगों को सिर्फ आयत नंबर 5 बता के गुमराह कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। तू खुद गुमराह हो गया है, इसलिए अल्लाह ने तेरे दिलों पर मोहर लगा दी और तेरे आंखों पे पर्दा डाल दिया अल्लाह ने। तेरे कानों पे पर्दा, आंखों पे पर्दा और दिलों पे मोहर लगा दी है तेरी। जाहिल इंसान खुद तो बर्बाद हो रहा है, अपने घर वालों को भी बर्बाद कर रहा है ना? अबू लहब के ऐसा हाल होएगा तेरा? अबू लहब का जो हाल हुआ था ना, सूरह लहब जो उतरी थी, अबू लहब को जानता है? हाँ, जो उसको बीमारी लग गई थी, हाँ, क्यों हुई थी? क्यों अबू लहब पे सूरह लहब जो उतरी थी, अबू लहब पर उतरी थी ना? क्यों उतरी थी? कि अल्लाह के नबी को जब नबूवत मिली तो अल्लाह के नबी ने नबूवत का ऐलान करना शुरू कर दिए मक्का के अंदर, ठीक है? ऐलान करना शुरू करे तो लोगों को जमा करने लगे कि लोग आ जाओ, जमा हो जाओ, सब जमा हो जाओ। तो अल्लाह के नबी ने गवाही दी कि अल्लाह एक है, अल्लाह की एक अल्लाह है, उसकी इबादत करो, बाकी कोई नहीं है, सिर्फ तुम्हारा मअबूद अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तौहीद की गवाही देते थे अल्लाह के नबी, दावत देते थे। तो लोगों को हुक्म दिए कि जमा हो जाओ। उसमें से एक अबू लहब भी था जो आके जमा हुआ। तो अबू लहब को सबको दावत दे रहे थे अल्लाह के नबी कि अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, कि अल्लाह एक है, अल्लाह की इबादत करो। तो उसमें से एक अबू लहब भी था जो ये सुनते ही कह दिया कि अल्लाह के नबी ने उसको दावत दी है कि एक अल्लाह की इबादत करो। तो अबू लहब ने ये कहा कि तू मोहम्मद, तेरे हाथ टूटे और तू हलाक और बर्बाद हो जाए। तो अल्लाह की वही नाजिल हुई जिसको सूरह लहब कहते हैं, तब्बत यदा। ये अबू लहब पे उतरी है क्योंकि अल्लाह के नबी को बदुआ दिया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तेरे हाथ टूटे तो हलाक और बर्बाद हो जाए, तूने इसलिए हमें जमा किया, इधर इस दावत देने के लिए जमा किया है। तो गुस्से में आके उसने बदुआ दे दिए, अबू लहब ने बदुआ दिया अल्लाह के नबी को। तो उसके बदले में ये आयत उतरी कि हाथ अल्लाह के नबी के नहीं, हलाक और बर्बाद अल्लाह के नबी नहीं, हलाक और बर्बाद तू हो, तेरे हाथ टूटे।
हाथ टूटने से मुराद ये है कि तू हलाक और बर्बाद हो जाए। हाथ टूटने से मुराद ये नहीं कि तेरे हाथ टूट जाए, तेरे पैर टूट जाए, ये नहीं है। तू हलाक और बर्बाद हो जाए, तेरे हाथ टूटे। और हुआ ही आगे, उसको एक बीमारी ऐसी लगी कि कोई उसके अपने, जो उसके अपने थे अबू लहब के अपने, जो उसके अपने करीब नहीं जा रहे थे, उसको ऐसी बीमारी हो गई। फिर अल्लाह कह रहा है, उसका तर्जुमा बता रहा हूँ सूरह लाब का। अल्लाह क्या कह रहा है अबू लहब के बारे में कि तू हलाक और बर्बाद हो जाए, तेरे हाथ टूटे, तेरे पैर टूटे, ना तेरा माल तेरे काम आया और ना तेरी कमाई, तू हलाक और बर्बाद हो। वाकई में आगे हलाक और बर्बाद हुआ अबू लहब। उसको एक ऐसी बीमारी लगी, वो बीमारी ऐसी लगी कि लोग उसके आसपास ही नहीं जा रहे थे, ऐसी बीमारी लग गई थी उसको, वही बीमारी में मर गया वो। हलाक और बर्बाद, सूरह लाब का तर्जुमा कि तू हलाक और बर्बाद हो, तेरे हाथ टूटे, तेरे पैर टूटे, न तेरा माल काम आया न तेरी कमाई, तू हलाक और बर्बाद। सूरह लाब। और ता क़यामत ये सूरह अल्लाह के नबी की उम्मत पढ़ती जाएगी और उस पर बदुआ ठोकते जाएगी। ता क़यामत तक के ये सूरह पढ़ते रहेंगे लोग, जितने भी मोमिन हैं सब पढ़ते रहेंगे, सब उसको बदुआ देते रहेंगे। यह अबू लहब पे उतारा था अल्लाह ने, ताकि अल्लाह के नबी की उम्मत और जो है सब जो मोमिन है इस पे बदुआ लानत भेजते रहे, ये हलाक और बर्बाद हो जाए, ना इसका माल काम आया ना इसकी कमाई। फ़ौरन वो आयत उतरी, तब्बत यदा, क्या बोला मोहम्मद के हाथ नहीं, मोहम्मद हलाक बर्बाद ना हो, तू हलाक और बर्बाद हो, तेरे हाथ और तेरे पैर टूटे, न तेरा माल काम आया न तेरी कमाई, तो अन करीब आग में डाल दिया जाएगा तेरी बीवी समेत, जो पीठ पर लकड़ियां लाद कर लाती थी, बूंज की रस्सी, मजबूत रस्सी से। अबू लहब की औरत कैसे मरी? पीठ पर लकड़ियां लाद कर लाती थी। सूरह लाब का तर्जुमा बता रहा हूँ तुझे। पीठ पर लकड़ियां लाद कर लाती थी, बूंज की रस्सी, मजबूत रस्सी, उसी रस्सी से घुट के मरी वो। कभी पढ़ना सूरह लाब, उसका तर्जुमा कि उस अबू लहब की औरत कैसे मरी। जो लकड़ी लाद कर लाती थी पीठ पर, जो रस्सी बूंज की मजबूत रस्सी के साथ में, उसी रस्सी से गला घुट कर मरी वो। इतना वज़न जो लाती थी ना रस्सी के साथ में, तो वही रस्सी से गला घुट के मर गई वो। अल्लाह ने ऐसे हलाक और बर्बाद किया। उसी सूरह का तर्जुमा कर रहा हूँ तेरे को। सलीम प्लास्टिक सूरह लाब का भी तर्जुमा गलत करता है, ना ही तेरे को पता है कि सूरह लाब उतरी क्यों थी, किससे पाला पड़ा है तेरा। तेरे को ऐसी जलील करूँगा मैं, ऐसी बर्बाद कर दूँगा तेरे को। झूठ फैलाता है लोगों के सामने, साले झूठे, मक्कार, जाहिल। लानत तो ता क़यामत तक तेरे चेहरे पे लानत पड़ती रहेगी तेरे चेहरे पे। और ये वीडियो को इतना शेयर करो ताकि इसके घर वाले इसकी बातों में ना आए, और ना के वहाँ के लोगों को गुमराह कर रहा है, गलत आयत बता के गलत तर्जुमा करता है। जिनको नहीं समझता वो तो यकीन कर लेंगे, क्योंकि उनको आता ही नहीं है कुछ, कुरान पढ़े ही नहीं कभी, उसका तर्जुमा ही नहीं पढ़े। बूंज की रस्सी, मजबूत रस्सी से गला घोट के मरी है वो अबू लहब की औरत। और अबू लहब तो की बदतर बीमारी से मरा है। कैसे मरा जरा अबू लहब का देखना, जरा कैसे मरा है। कभी किसी से पूछना, सुम में पूछना तर्जुमा क्या है, कोई आलिम से पूछना कि अबू लहब कैसे मरा था। ऐसी बीमारी लगी थी, बदबू आ रही थी उसके अंदर से, बदबू, कोई इसके करीब नहीं जा पा रहा था, अपने उसके करीब नहीं जा पा रहे थे, ऐसा मरा। हलाक और बर्बाद हो, इसी का यही है, हलाक और बर्बाद होना इसी से मुराद है कि उसको बीमारी लग गई, वो हलाक और बर्बाद हो गया, ना उसका माल काम आया ना उसकी कमाई। अन करीब उसको आग में डाल दिया जाएगा, उसको और उसकी बीवी समेत। क़यामत में जलो आग में, फैसला हो गया, आग में जलते रहेगा, हो गया फैसला, कोई सुनवाई नहीं होगी उसकी।
हर दौर में जालिमों को मज़ा चकाने के लिए अल्लाह के नबी ने अपने बंदों को भेजा है। हाँ, फ़िरौन के ज़माने में मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा था। बनी इसराइल पे जो जुल्म करता ना फ़िरौन, मूसा अलैहिस्सलाम को खुद उसके घर में पाला अल्लाह ने। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुद उसके घर में पाला फ़िरौन के। जबकि बच्चे कत्ल कर देता था वो। लड़के पैदा होते तो लड़के को कत्ल कर देता था और लड़कियों को छोड़ देता था। उसको जब से पता चला था कि तू हलाक और बर्बाद होने वाला है, एक नबी आने वाले हैं, एक ऐसा शख्स आने वाला है बनी इसराइल में जो तेरे लिए आफत बनेगा। मूसा अलैहिस्सलाम को उसके घर में पाला अल्लाह ने। कैसे पाल के दिखाया? कैसे बनी इसराइल को निजात दिलाई मूसा अलैहिस्सलाम ने? कैसे फ़िरौन डूब के मर गया पूरी फ़ौज समेत? इजिप्ट के समंदर में देखा नहीं है? जो इजिप्ट के समंदर में फ़िरौन मर गया डूब के उसकी कौम के साथ। बनी इसराइल को मूसा अलैहिस्सलाम ने जो दरिया से पार कराया था, याद है नहीं याद है? अरे पढ़ा है तो याद रहेगा ना। हाँ, क्या जाहिल है तू अभी भी? सलीम प्लास्टिक। ऐसे ही हर दौर में अल्लाह ने जालिमों के लिए एक मुजाहिद को पैदा किया है। मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे फ़िरौन जो था, फ़िरौन के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा था। अबू लहब, अबू जहल, इन सब के लिए अल्लाह के नबी को भेजा था। अबू लहब, अबू जहल, उतबा कैसे हलाक हुए? कैसे हलाक हुए? जिसने इस्लाम को मिटाने की कोशिश करी वो सब मिट गए, लेकिन इस्लाम ता क़यामत तक के बाकी रहेगा। बाज़िंतीनी सलीबी भी आए थे इस्लाम को मिटाने, तुर्क की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिए थे। सल्जुक सल्तनत को भेजा। सुल्तान अलाउद्दीन आए थे। अर्तुरुल गाज़ी आए, उस्मान गाज़ी आए, सलाउद्दीन अय्यूबी आए रहमतुल्लाह अलैह। हाँ, कैसे कैसे जंगजू भेजा अल्लाह ने। जब जब जालिम पैदा होगा तब तक अल्लाह का मुजाहिदीन पैदा होगा। जब जब दुनिया में जुल्म ढाते रहेगा, उस जुल्म को मिटाने के लिए अल्लाह के बंदे आते रहेंगे, अल्लाह के मुजाहिदीन आते रहेंगे। ये तेरे ऊपर प्लास्टिक, सलीम प्लास्टिक, तेरे ऊपर वीडियो लोगों को गुमराह करना बंद कर दे। इसी में भलाई है तेरी। सूरह तौबा की 5 आयत पढ़ के वीडियो बनाता है और 6, 7, 8, 9 और 16 का तर्जुमा कौन करेगा? हाँ, अल्लाह आगे क्या कह रहा है वो भी तो बता लोगों को। अल्लाह आगे क्या कह रहा है कि जंग करने के टाइम पे अगर सुलह चाहे तो सुलह कर लो और अमन की जगह ले जाओ जहाँ इन पे हमला ना हो। सुलह हुदैबिया को जो तोड़ दिया था, मुआहिदे को तोड़ा था, अल्लाह के नबी से जो एग्रीमेंट किया था, हाँ, मक्का से निकालने की कोशिश कर रहे थे, साजिश कर रहे थे। घात तो लोग लगा रहे थे, मुशरिक लोग। घात तो मुशरिक लगा रहे थे, मुनाफिक लगा रहे थे, मुशरिक लगा रहे थे, जो मुआहिदा करके तोड़ दिए, हज करने नहीं दे रहे थे। तो ऐसे लोग के लिए क्या करने का? लड़ना नहीं, घर में बैठ जाना दरवाज़ा बंद करके। लड़ना पड़ेगा हक के लिए। तेरे घर पे कोई कब्ज़ा करेगा तो तू घर में बैठ जाएगा, लड़ेगा नहीं हक के लिए। सलीम प्लास्टिक। तेरे घर वालों को शहर से निकालने के बाद किए जाएगी, प्लानिंग किए जाएगी, हाँ, कि इनके सलीम प्लास्टिक के घर वालों को शहर से निकाल दो। तो तू क्या हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगा? उन लोग से लड़ेगा नहीं, लड़ना पड़ेगा हक के लिए। सलीम प्लास्टिक, मुर्तद, जाहिल इंसान, लानत बरसी तेरे चेहरे पे। देख, तेरे चेहरे पे लानत बरसी, देख लानत। तेरे दिलों पे मोहर लग गई है, कानों पे आंखों पे पर्दा पड़ गया है एक्स मुस्लिम के साथ रह के। तो समीर जाहिल को भी कुछ नहीं आता है। कहा था कि समीर एक्स मुस्लिम जाहिल मुर्तद कहा था कि कुरान से साबित करके दिखाओ मोहम्मद अल्लाह के रसूल है तो ईमान कबूल करेगा। 26 पारे में लिखा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। कहाँ ईमान लाया झूठा इंसान? उसके सवालात के जवाब भी मिल गए।
तब भी ईमान नहीं लाया, झूठा समीर एक्स मुस्लिम, साले झूठे लोग। इंडिया में फसाद फैलाने की कोशिश करते। हाँ, श्रीनगर की पुलिस वाले लोग ने बराबर धोए तुम लोग को, फसाद फैलाने गए थे ना उधर पे। कैसे अपने जुर्म कबूल किए, तुम लोग का वीडियो पूरा है, जो जुर्म कबूल किए ना तुम लोग ने, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, मुसलमानों से माफ़ी मांगना है, कि हमने झगड़ा फसाद करने की कोशिश करी, साजिश करी, हमें माफ़ कर दो। कैसे धोया श्रीनगर की पुलिस लोग ने, श्रीनगर की पुलिस वाले लोग ने कैसा मारे तेको, कैसा पकड़े तीनों को, कैसा मारे। सुधर जाओ रे, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, ज़िंदा हो, तौबा कर लो, तौबा कर लो। नसीहत दे रहा हो तुम लोग को, तौबा कर लो। हकीकत है, ये जो जुल्म हो रहा है ना दुनिया के अंदर, ये जो जुल्म हो रहा है फ़िलिस्तीन पर, ये जो जुल्म हो रहा है, पूरी दुनिया में जुल्म हो रहा है, पूरी दुनिया में जुल्म हो रहा है। क्या जुल्म को ख़त्म करने के लिए कोई नहीं आएगा? ज़रूर आएगा। कौन आएगा तुझे पता है? वक्त आ गया है, ज़रा नज़ारे देख ले आसपास के, महसूस कर कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों इतने जंगें हो रही है आपस में, एक दूसरे के देश से कौन क्यों इतना लड़ रहे हैं लोग। ये सब इमाम मेहदी के आने की निशानी है। ये जो जुल्म हो रहा है ना, जुल्म को ख़त्म करने के लिए आएंगे इमाम मेहदी, आएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। वो वक्त आ गया है। ये वही महसूस कर सकता है जिसका ईमान मजबूत है। ये तुम जैसे के नज़र में नहीं आएगा। तुम्हारे दिलों पर तो मोहर लगा दी अल्लाह ने, तुमको कैसे महसूस होएगा ये सब चीज़? ये सब चीज़ हमको महसूस होता है कि वो वक्त कितना करीब है जब इमाम मेहदी आएंगे, वो वक्त कितना करीब है कि जब ईसा इब्ने मरियम ज़मीन पर आएंगे। कि लोग जुल्म करके ऐसे ही चले जाएंगे, इनको सज़ा कोई देने वाला नहीं आएगा। ज़रूर आएगा। हर वक्त में जुल्म करने वाले लोग आए तो अल्लाह ने अपने बंदों को भेजा है, हर वक्त में भेजा है। तू हिस्ट्री उठा के देख ले, पूरा कुरान पढ़ा है, पूरा कुरान पढ़। मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे फ़िरौन था, मूसा अलैहिस्सलाम आए। हाँ, दाऊद अलैहिस्सलाम के टाइम पे जो लोग थे, हाँ, सुलेमान अलैहिस्सलाम के टाइम पे जो लोग थे, हाँ, सालेह अलैहिस्सलाम, शीश अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, सबको भेजा, सब नबियों को भेजा अल्लाह ने दुनिया के अंदर कि जाओ दावत दो, जो फसाद फैलाएगा उनके लिए खड़े रहो। अल्लाह तो कुरान में शुरुआत में ही फरमा देता है सूरह बकरा में कि ज़मीन में फसाद ना फैलाना। अल्लाह खुद कह रहा है ज़मीन में फसाद ना फैलाना। अल्लाह फसाद फैलाने वाले लोग को पसंद करता ही नहीं, तो अल्लाह हुक्म कैसा देगा कि बेवजह लोगों को कत्ल करो। जंग में हुक्म दिया अल्लाह ने कि लोगों को कत्ल करो और मारो। जंग में हर किसी को इजाज़त है लड़ने की, हक के लिए लड़ने की हर किसी को इजाज़त है। तो अल्लाह ने सिर्फ जंग में हुक्म दिया है मारने के लिए। बेवजह एक आयत बता दे कुरान के अंदर कि अल्लाह ने ये बेवजह कहा है कि मारो और लड़ो और काटो, कहीं नहीं मिलेगा, कोई पूरे कुरान में कहीं भी नहीं मिलेगा। एक आयत बता दे कि अल्लाह ने कहा कि बेवजह अल्लाह ने कहा है कि लोगों को मारो और काटो। जंग में इजाज़त दी है, जंग में हर कोई लड़ना चाहता है। हर कोई लड़ता है जंग में, हर कोई किसी को एक दूसरे को मारते हैं। जंग में तो इजाज़त है। सलीम प्लास्टिक, जाहिल, मुर्तद, सुधर जा। तेरे ऊपर दूसरी वीडियो भी बनाऊंगा मैं, रुक, ख़त्म करता हूँ इसको अभी इधर। इसको इतना शेयर करो, सलीम प्लास्टिक के तरह जितने भी मुसलमान हैं इतना शेयर करो कि सलीम प्लास्टिक की बेइज्जती हो और इसको लोग पकड़े कि झूठ क्यों फैला रहा है, फसाद क्यों फैला रहा है दुनिया के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन आमीन।